बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबशर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। आज हमने क्लास 9th में चैप्टर 3 को स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 का एसएल नंबर 1 एंड एसएल नंबर 2 को हम डिस्कस करेंगे। हम अपनी बुक से देखते हैं हमारा जो आज का एसएलओ है, चैप्टर है द सेल, चैप्टर नंबर 3 है। और एसएल नंबर 1 जो है डिस्क्राइब सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारा एक एसएल होगा। दूसरा है कंपेयर विद डायग्राम द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल। एनिमल और प्लांट सेल में कौन कौन से डिफरेंसेस आते हैं, इनमें कौन कौन से कंपैरिजन है, सिमिलरिटीज़ क्या है, उसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस करना है डायग्राम से। तो ये दो एसएलओ हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ एक और भी टॉपिक हम डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम सेल की तरफ आते हैं। सेल क्या होता है? तो सेल के लिए हमारी ऑल बुक्स के अंदर डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। तो यहाँ पे जो हम लिखने जा रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, अगर मैं इसे लिखूँ तो शॉर्ट फॉर्म में आप इसे लिखते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि ये लाइफ का, यानी कि जिंदगी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। ये शॉर्ट फॉर्म में, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूं तो मैं लिखूंगा द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप दोनों में से कोई भी मेंशन कर सकते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको हम क्या लिखेंगे? ये सेल है। इसके साथ बेसिक के साथ साथ आप एक और भी वर्ड लिख सकते हैं, यहाँ पे बेसिक भी मेंशन कर सकते हैं, तब भी ठीक है। आपकी बुक्स के अंदर मेंशन हुआ है फंडामेंटल, फंडामेंटल भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। बेसिक और फंडामेंटल ये दोनों आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये सेल की हमने डेफिनेशन लिखी है। जैसा कि हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि हमने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो तरह से आ सकते हैं। एनिमल भी हो सकते हैं, प्लांट्स भी हो सकते हैं, फंजाई भी हो सकते हैं, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं और एल्गी भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल है। जिस तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है, डेफिनेटली सारे फंक्शन सेल में होते हैं। तो सेल जो है इसमें फंक्शन होगा, यानी कि जिस तरह से एक एनिमल या ऑर्गेनिज्म फंक्शन करता है, इस तरह से एक सेल भी फंक्शन करता है। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस होते हैं, वो सारे के सारे फंक्शन कौन परफॉर्म करता है? वो सेल परफॉर्म कर रहा होता है। तो ये इसकी जो है वो इंट्रोडक्शन के हवाले से आ गया। आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है इसका, तो आप ज़ाहिर सी बात है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे और आप बताएंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन डेफिनेटली सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, वही फंक्शन फिर ऑर्गेनिज्म के फंक्शन होते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं जो दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस करना है, इसकी डिस्कवरी है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिस्कवरी पर, आपने नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल को किसने डिस्कवर किया? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। ये साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनको डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवर किया, ये पहला पॉइंट हम मेंशन करेंगे। इन 1665। कैसे डिस्कवर किया? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप, इसके पास सेल्फ मेड एक माइक्रोस्कोप थी जिसके अंदर इसने डिस्कवर किया। जो पहला सेल डिस्कवर हुआ वो किसका था? वो वुड का सेल था, वुड सेल था।
पहला जो सेल डिस्कवर हुआ वो डेड सेल था, वुड का सेल था, वो डेड सेल था। जब इसने इसकी डिस्कवरी की तो इसने यहां पर क्या बताया कि सेल क्या होता है। इसने कहा सेल्स आर एम्प्टी स्पेसेस। यहां पर जो ये बात करते हैं वो कहते हैं सेल्स आर एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि जो सेल है वो क्या होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, यानी कि सेल एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। ये किसने कहा था, रॉबर्ट हुक ने। इसने जब डिस्कवर किया था तो इसने डिस्कवर किया था डेड सेल, वो वुड सेल था। वुड सेल जो होता है बेसिकली डेड है, डेड के अंदर साइटोप्लाज्म नहीं होता, उसका सारा प्रोटोप्लाज्म खत्म होता है, उसके सिर्फ बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है। तो इस तरह से जब इसने इसकी डिस्कवरी की थी तो इसको यूं लगा था कि यहाँ पर बिल्कुल ये इसके अंदर कोई कंटेंट मौजूद नहीं होता। इसने वहाँ पे सेल को जब देखा तो इसको हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर नजर आया, हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर नजर आया, यानी कि वो स्पेसेस नजर आई जिस तरह हनी कॉम के अंदर वो कॉम के जो सेल्स होते हैं उसके जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, इस तरह से इसको नजर आया। तो इसने इनको सेल का नाम दिया था इस वक्त। तो सेल मतलब यहाँ पे एम्प्टी स्पेसेस। बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने कब की बात है, ये बात है 1831 की, यानी कि 1665 के बाद अगर देखें 1831, 2 से 3 सदियां जो हैं वो गुजर चुकी थी इस काम के लिए। तो 1831 के अंदर इसने क्या किया, डिस्कवर किया न्यूक्लियस को, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। जब इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया तो इसका मतलब ये था कि सेल एम्प्टी नहीं है, तो इसने बता दिया सेल्स और नॉट एम्प्टी स्पेसेस। सेल जो हैं वो एम्प्टी स्पेसेस नहीं है, बल्कि उनमें क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये भी आपका ये दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। अगर देखें तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें डिस्कवरी के हवाले से अगर बात करें तो रॉबर्ट हुक के हवाले से आपने बात करनी है और रॉबर्ट ब्राउन के हवाले से। इसने न्यूक्लियस डिस्कवर किया और इसने सेल को डिस्कवर किया, और जो मेन काम डिस्कवरी के हवाले से वो किसका है, रॉबर्ट हुक का ही है। तो ये था आपका डिस्कवरी के हवाले से और इंट्रोडक्शन के हवाले से। अब हम चलते हैं इसके कंपैरिजन की तरफ कि प्लांट और एनिमल सेल जो है वो उसका कंपैरिजन कैसे होता है। कंपैरिजन ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, यानी कि एनिमल और प्लांट सेल में जो जो डिफरेंसेस आते हैं और सिमिलरिटीज आती हैं उसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो मैं बड़े शॉर्ट वे में आपको बताऊंगा इनका मेन डिफरेंस क्या होता है। मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी है डिफरेंस के हवाले से। तो पहला पॉइंट मैं लिखता हूँ, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती, हैव नॉट सेल वॉल, यानी कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, हैव सेल वॉल, यहाँ पे सेल वॉल मौजूद है, यानी कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। जरा बुक की तरफ आते हैं, इसकी डायग्राम की तरफ देखते हैं। तो सेल वॉल कैसे शो हो रही है इसकी, यहां पर ये हमें एनिमल सेल नजर आ रहा है। अगर एनिमल सेल को यहां पर देखें तो हमने यहां पर क्या देखना है जी, जरा गौर कीजिएगा। यहां पर हम यस और नो के हवाले से बात कर लेंगे। अब ये आपके पास क्या नजर आ रहा है, एक एनिमल सेल नजर आ रहा है। यहां पे मल्टीपल ऑर्गेनल्स और मल्टीपल पार्ट्स जो हैं वो
एनिमल सेल के शो हो रहे हैं। हम यहाँ पर यस का वर्ड यूज़ करेंगे, टिक लगा लेंगे, क्या ये दोनों में मौजूद है तो टिक लगा देंगे, अगर दोनों में मौजूद नहीं है तो वो हम क्रॉस लगा देंगे। सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात करें तो सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर मौजूद है, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। तो ये कंपैरिजन में आप मेंशन कर सकते हैं, इसको एनालिस्ट कर सकते हैं कि दोनों के अंदर मौजूद है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, गोल्जी अपरेटस के हवाले से हम बात करें तो दोनों में मौजूद है जी, बिल्कुल है। यहाँ पर एक आ गया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है ये प्लांट सेल में मौजूद नहीं होते, एनिमल सेल में मौजूद है और प्लांट सेल में मौजूद नहीं है, यानी कि दोनों के अंदर ये सेम नहीं है, डिफरेंट है। यानी कि सेंट्रोसोम प्लांट एनिमल में मौजूद है, प्लांट में मौजूद नहीं है। वैक्यूल दोनों में मौजूद है, वैक्यूल दोनों में मौजूद है, लेकिन हम इसके अंदर ये बात मेंशन करेंगे कि एनिमल के अंदर स्मॉल है, स्मॉल वैक्यूल है, लेकिन प्लांट के अंदर ये क्या है, लार्ज वैक्यूल है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो दोनों में मौजूद होता है, न्यूक्लियस दोनों में मौजूद होता है। लेकिन न्यूक्लियस की बात की जाए तो दोनों में इसका डिफरेंस क्या होता है, न्यूक्लियस की पोजीशन का डिफरेंस होता है, पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, पोजीशन का फर्क होता है। पोजीशन का कैसे फर्क होता है, जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर न्यूक्लियस साइड पर होता है और यहाँ पर सेंट्रल होता है। मैं यहाँ का लिख रहा हूँ कि यहाँ पे सेंट्रल जो है वो न्यूक्लियस होता है। फिर देखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो वो दोनों में मौजूद होते हैं। फिर आ जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम दोनों में मौजूद नहीं है, ये एनिमल सेल में मौजूद है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ओनली इन एनिमल सेल, ओनली एनिमल सेल। तो जितने मैं क्रॉस लगा रहा हूँ ये इसमें डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो यहाँ पर और साथ दूसरे भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में मौजूद है, राइबोसोम्स दोनों में मौजूद हैं, न्यूक्लियस दोनों में मौजूद है, न्यूक्लियर इन्वेलप भी दोनों में मौजूद है। अभी हम देखते हैं जो हमने प्लांट सेल के हवाले से जो डिफरेंसेस लिखे हैं इसको हम एनालिसिस करते हैं अपने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर, इसको डिस्कस करते हैं जो अभी हमने यहाँ पर लिखे हैं। जी, तो यहाँ पर हमने सेकंड जो लिखना है, हमने लाइसोसोम की बात की तो हमने कहा हैव लाइसोसोम, यहाँ पे हम लिखेंगे हैव नॉट लाइसोसोम। अच्छा, ये मैं यहां पर जो लिख रहा हूं ये सिर्फ डिफरेंसेस लिख रहा हूं। नंबर 3 पर हमने बात की है सेंट्रोसोम के हवाले से, हैव सेंट्रोसोम। इसके पास सेंट्रोसोम होता है लेकिन इसके पास सेंट्रोसोम नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं होते, ये डिफरेंस आ गया। अच्छा, फिर हमने न्यूक्लियस की बात की कि न्यूक्लियस जो है वो उसके डिफरेंस के हवाले से हमने बात करनी है कि न्यूक्लियस का डिफरेंस क्या था, तो उसमें हम मेंशन करेंगे। इसमें हमने कहा सेंट्रल न्यूक्लियस है, सेंट्रल न्यूक्लियस है, और यहां पे हम बात करते हैं पेरिफेरल न्यूक्लियस है। पेरिफेरल का मतलब है जो न्यूक्लियस है वो जरा साइड पर है। फिर हमने वैक्यूल की बात की है कि वैक्यूल का डिफरेंस क्या होता है। हमने कहा वैक्यूल दोनों में मौजूद हैं, लेकिन एनिमल के अंदर मैनी स्मॉल वैक्यूल्स हैं, लेकिन अगर प्लांट सेल के हवाले से अगर हम बात करें तो प्लांट सेल के अंदर सिंगल लार्ज वैक्यूल है। तो ये आपके पास
5 डिफरेंसेस यहाँ पर आ गए, ये प्लांट सेल के हवाले से हैं। तो यहाँ पे हमने ये मल्टीपल डिफरेंसेस देखे हैं जो कि एनिमल सेल के हवाले से थे। अभी हम देखते हैं जी आगे प्लांट सेल के हवाले से। तो यहाँ पे जितनी बातें थी हमने ऑलरेडी इनको डिस्कस कर लिया। आगे है ये हमारे पास प्लांट सेल। अब प्लांट सेल को देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो कंटेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है। देखो साइटोप्लाज्म दोनों में मौजूद है, न्यूक्लियस दोनों में मौजूद है, न्यूक्लियस और न्यूक्लियस दोनों में मौजूद हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में मौजूद हैं, गोल्जी बॉडीज दोनों में मौजूद हैं, गोल्जी वेसिकल दोनों में मौजूद है। फिर आ गया क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट दोनों में मौजूद नहीं है। आए देखें इसको, क्लोरोप्लास्ट का जो डिफरेंस है इसको हम मेंशन करते हैं जी। नंबर 6 पर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एनिमल सेल में नो क्लोरोप्लास्ट। तो यही बात हम लिखने जा रहे हैं किसमें, अगर हम लिखें तो प्लांट सेल में हैव क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। नेक्स्ट देखें, क्लोरोप्लास्ट के हवाले से अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, और ये सिर्फ मौजूद होता है प्लांट सेल के अंदर। तो प्लांट सेल में नेक्स्ट देखते हैं जी, हमने कहा कि क्लोरोप्लास्ट जो है ये मौजूद इनमें नहीं है, दोनों में मौजूद नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स दोनों में मौजूद हैं, याद रखिएगा ये दोनों में मौजूद हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों में मौजूद है। वैक्यूल का डिफरेंस हमने देख लिया है। अच्छा, वैक्यूल मेम्ब्रेन के हवाले से भी आप बता सकते हैं। सेल वॉल का डिफरेंस हमने देख लिया है, सेल वॉल दोनों में मौजूद नहीं है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मौजूद हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स दोनों में मौजूद है। तो अभी तक जो डिफरेंसेस हमने वहाँ पे लिखे हैं वो एग्जैक्टली एज इट थे। अब एक और बात देख लें, इसकी शेप देखें, जो हमने देखी है शेप, प्लांट सेल की शेप आपको एक रेक्टेंगुलर भी नज़र आती है, हेक्सागोनल भी नज़र आती है, यानी कि फिक्स होती है। जो प्लांट सेल होता है वो आपको रेक्टेंगुलर या स्फेरिकल नज़र आता है, हेक्सागोनल नज़र आता है, लेकिन जो एनिमल सेल है वो मोस्टली स्फेरिकल होता है, इसकी शेप भी फिक्स नहीं होती। तो ये भी हमारा एक डिफरेंस है, इसको भी हम देखते हैं जी। ये हमारा डिफरेंस है जी। नंबर नेक्स्ट हम मेंशन करेंगे हैव नॉट फिक्स्ड शेप। फिक्स्ड शेप नहीं है, तो यहां पे हम बात करते हैं कि इसके पास क्या होती है, फिक्स्ड शेप होती है, यानी कि फिक्स्ड शेप होती है। तो ये वो डिफरेंसेस हैं जो आपने लिखने हैं, लेकिन आपने डायग्राम बनानी है, डायग्राम बना के इसको मेंशन करना है। डायग्राम कैसे है ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं जी, आप ज़रा अगेन से देखें। ये आपके पास एनिमल सेल है, इसमें यहाँ पर हमें देखना है कि क्या क्या मौजूद है, जैसे कि ये यहाँ पर न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है, देन आपने यहाँ पे आपको ईआर नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर भी ईआर नज़र आ रहे हैं, ये स्मूथ हैं। देन आप न्यूक्लियस बनाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल है, सेंट्रोसोम है, एंड सो ऑन। ये जितना भी स्ट्रक्चर है ये आपको बनाना आना चाहिए और आपने बनाना है। आपसे कंपैरिजन पूछता है तो कंपैरिजन में भी आपने डिफरेंसेस भी लिखने हैं, सिमिलरिटीज भी लिखनी होती हैं, और उसके बाद आपने ये डायग्राम भी बनानी है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, इसका जो दूसरा पार्ट है जिसमें हमने सिमिलरिटीज लिखनी है। यहाँ पर जो हमने लिखे थे वो डिफरेंसेस थे, अब हम चलते हैं जी, अब हम सिमिलरिटीज लिखने की तरफ आ रहे हैं। सिमिलरिटीज प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं वो देखते हैं जी। मैं यहाँ पर एनिमल सेल लिख रहा हूँ, एनिमल सेल, और यहाँ पर मैं प्लांट सेल लिख रहा हूँ। जब भी सिमिलरिटी, डिस्टिंग्विश, कंपैरिजन, डिफरेंस की बात आएगी तो आपने टेबल बना के इसको मेंशन करना है। यहाँ पर देखते हैं जी नंबर फर्स्ट पर, अब कौन से ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, जैसे कि मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है,
दोनों में है। माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है। नंबर सेकंड सेल मेम्ब्रेन है जी, बिल्कुल है। दोनों में सेल मेम्ब्रेन मौजूद है, यानी कि यहाँ पर भी है और प्लांट सेल में भी है। नंबर थर्ड वैक्यूल, वैक्यूल की प्रेजेंस की बात करें तो दोनों में मौजूद है। माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें तो दोनों में माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करें दोनों में मौजूद हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो दोनों में मौजूद हैं। ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी बात करें तो दोनों में मौजूद हैं। इसके बाद क्लोरोप्लास्ट, जाहिर सी बात है उसको हमने डिफरेंस में देखा, वो दोनों में मौजूद नहीं है। तो साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के हवाले से भी बात करें तो दोनों में मौजूद हैं। तो ये मल्टीपल ऑर्गेनल्स हैं। उसके अलावा और भी डिफरेंसेस वाले ऑर्गेनल्स हैं, आप एक इसमें देख सकते हैं, मैं यहाँ पर मेंशन करा देता हूँ, आप ज़रा गौर करें। तो नंबर 8 पर आप देखें तो मैं लिखता हूँ ग्लाइऑक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम्स, ये ऑर्गेनल्स हैं। ये यहाँ पर नहीं हैं लेकिन यहाँ पर ये मौजूद हैं। तो आपने यहाँ पर देखें मल्टीपल डिफरेंसेस देख लिए और आप नेक्स्ट में देखें यहाँ पर आपने सिमिलरिटीज भी देख ली। सेम एज इट आप यहाँ पर मेंशन करके इसको लिख सकते हैं। तो ये सिमिलरिटीज आपने 8 सिमिलरिटीज लिख ली हैं और 8 ही डिफरेंसेस लिख ली हैं। तो आपने जब आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने इनको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है। मैंने ये 1 वर्ड लिखा है, आपने पूरी कंप्लीट एक स्टेटमेंट लिखनी होती है। अब चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे है, इसका फंक्शन कैसे है, इसको डिस्कस करते हैं हम। सेल वॉल जो है क्या है? सेल वॉल याद रखिएगा, सेल वॉल जो है ये ऑर्गेनल नहीं होता, बेसिकली दिस वन एक एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है। सेल वॉल की हवाले से बात करें तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो आप लिख सकते हैं द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट्स सेल। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखी है, सिर्फ प्लांट सेल के नहीं होती, और भी बहुत सारे सेल्स होते हैं जिनमें ये मौजूद होती है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अगर बात करें तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? प्रॉपर्टीज़ में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसकी प्रॉपर्टी में ये जो है वो रिजिड होती है। दूसरा लिखता हूँ इनर्ट होती है। एक हमने लिखा है रिजिड और दूसरा हम कह रहे हैं कि ये इनर्ट भी होती है। तो रिजिड में मतलब नॉट फ्लेक्सिबल, लेकिन हम इसमें मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। अगर उसकी बात करें, कुछ कम फ्लेक्सिबल होती हैं, कुछ जो है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं, तो उसके भी हम यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन इससे आगे अगर हम चलें तो हम इसकी कंपोजिशन की बात कर रहे होते हैं। कंपोजिशन में हम देखते हैं कि ये किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। अब प्लांट सेल वॉल, पहली बात हम लिखते हैं प्लांट्स सेल वॉल। नंबर 2 लिखते हैं एलजी के लिए हम लिखेंगे अल्गल सेल वॉल, यानी कि एलजी की सेल वॉल। फिर हम लिखेंगे फंजाई की सेल वॉल, यानी कि फंगल सेल वॉल। नंबर 4 पे हम लिखेंगे बैक्टीरियल सेल वॉल। मैंने यहां पे
4 ऑर्गेनिज्म के हवाले से सेल वॉल का जिक्र किया है। अभी मैंने नाम लिखे हैं, अब हम इसकी कंपोजिशन की तरफ आते हैं कि ये सेल वॉल किस किस से बनी होती हैं। जो प्लांट की सेल वॉल होती है ये मेजरली बनी है सेलुलोज से। बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अलगल सेल वॉल ये बनी होती है, ये भी सेलुलोज से बनी होती है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। फंगल सेल वॉल की बात करें तो ये काइटिन से बनी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। बैक्टीरियल सेल वॉल की बात करें तो ये एक पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी होती है। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब आपके पास डिफरेंट सेल्स थे, डिफरेंट सेल्स की जो सेल वॉल थी उनकी कंपोजिशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है, और तकरीबन हमने 4 सेल्स को डिस्कस किया। और भी सेल्स हैं जिनकी सेल वॉल होती है, जैसे कि आर्ची बैक्टीरिया होते हैं, उनकी भी सेल वॉल होती है, पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। और यहाँ पे हमने इसकी प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन की बात की है। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएंगे? स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर के अंदर बेसिकली इसकी आ जाती हैं लेयर्स, यानी कि लेयर्स आ जाएंगी। लेयर्स के हवाले से अगर बात करें तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। नंबर फर्स्ट पर जिसका जिक्र करना है मैं उसे लिखता हूं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला, मिडल लैमेला। मिडल लैमेला 2 सेल्स के दरमियान में पाई जाती है। तो मैं इसकी पोजीशन अगर लिखूं तो मैं लिखता हूं प्रेजेंट बिटवीन 2 प्राइमरी वॉल्स ऑफ नेबरिंग सेल्स। यानी कि 2 सेल हैं, 2 सेल हैं, सपोज करें वो यूं इस तरह से सेल मौजूद हैं। मैं कहता हूं एक सेल आपको ये नजर आ रहा है, यानी कि यहां पे एक सेल नजर आ रहा है। दूसरा सेल आपको ये नजर आ रहा है, यहां पर ये दूसरे सेल की सेल वॉल आपको नजर आ रही है। इस तरह से ये आपको ये एक सेल नजर आ रहा है, ये दूसरा सेल है, ठीक हो गया। इनके दरमियान में, या यहां पर भी मेंशन कर देता हूं, ये आपके पास एक सेल आ गया। ये दोनों की प्राइमरी वॉल्स शो हो रही हैं, यानी कि ये वाली जो है ये भी क्या है, एक सेल की प्राइमरी वॉल है और ये दूसरे सेल की प्राइमरी वॉल है। इसके दरमियान में यहां पर जो मटेरियल आ रहा है इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको मिडल लैमेला कहते हैं। मिडल लैमेला की अगर बात की जाए तो इसकी कंपोजिशन हम देखते हैं। इसकी कंपोजिशन में याद रखिएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। सॉल्ट किसके साथ बनते हैं? विद पैक्टिन। पैक्टिन कैल्शियम यानी कि मैग्नीशियम पैक्टेट होता है या कैल्शियम पैक्टेट होता है, ये यहाँ पर इसके दरमियान में लिंक कर रहा होता है। अगर इसको देखें तो हम यूं कहते होते हैं, सीमेंट का तो काम कर रहे होते हैं, ये सीमेंट बिटवीन 2 सेल्स। 2 सेल्स के दरमियान में ये क्या कर रहा है? सीमेंट का काम कर रही होती है मिडल लैमेला। तो मिडल लैमेला से हम नेक्स्ट चलते हैं तो आ जाती है प्राइमरी वॉल। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं प्राइमरी सेल वॉल लिखने के। अब जो सेल होता है हमारा, इस सेल की जो मेन एक वॉल होती है, सेल वॉल होती है, वो प्राइमरी वॉल होती है। याद रखिएगा ये ट्रू वॉल होती है, ट्रू वॉल है। याद रखिएगा ये आउटर टू सेकेंडरी वॉल होती है, यानी कि सेकेंडरी वॉल से भी ये बाहर होती है।
लेकिन आप कह सकते हैं इनर टू मिडल लैमेला होती है कि सेल, अगर सेल के लिए देखें तो सेल से ये आउटर मोस्ट हो जाती है, क्योंकि फिर दो सेल्स आते हैं उसके दरमियान में फिर मिडल लैमेला आती है, एक सेल के लिए ये आउटर मोस्ट होती है। तो देखें तो ये बनी किससे होती है, याद रखिएगा ये सेलुलोज फाइबर से बनी होती है, सेलुलोज फाइबर, सेलुलोज फाइबर से बनी होती है। किस फॉर्म में बनी होती है, क्रिस क्रॉस मैनर में बनी होती है, क्रिस क्रॉस मैनर। क्रिस क्रॉस मैनर क्या होते हैं, यानी कि एक फाइबर इस तरह से है, ये फाइबर नजर आ रहे हैं इस तरह से, और दूसरे जो है वो इस तरह से हैं, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, इसको कहते हैं ये राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। फिर हम देखेंगे तो हम कहते हैं जी ये फ्लेक्सिबल होती है, फ्लेक्सिबल का मतलब है ये लेस रिजिड होती है। फिर हम कहते हैं ये ट्रू वॉल होती है, ट्रू सेल वॉल, इसी के लिए हम बात कर रहे होते हैं। ये है प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल के बाद दूसरी होती है सेकेंडरी वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल को अगर हम डिस्कस करें तो हम इसे कहते हैं, ये मौजूद होती है प्रेजेंट इनसाइड ऑफ प्राइमरी वॉल, यानी कि ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है, इनसाइड मौजूद होती है। और इसकी कंपोजिशन अगर देखी जाए तो इसकी कंपोजिशन में सेलुलोज भी होता है प्लस एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसे लिग्नन कहते हैं, लिग्नन भी होता है। इसी तरह से इसके भी क्रिस क्रॉस मैनर होते हैं, किसके, सेलुलोज के। इस क्रिस क्रॉस मैनर के अंदर फिर यहां पर अगर देखें तो क्या मौजूद होता है, इस तरह से लिग्नन फील्ड होता है। तो लिग्नन यहां पर क्या काम करता है, याद रखिएगा ये सीमेंट का काम कर रहा होता है। तो अगर कोई आपसे सवाल पूछ लेता है सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन इनसाइड ऑफ द सेकेंडरी वॉल, दैट इज लिग्नन, ये। और क्रिस क्रॉस मैनर में सेलुलोज, दोनों के अंदर प्राइमरी वॉल हो या सेकेंडरी वॉल हो, दोनों के अंदर जो क्रिस क्रॉस मैनर होते हैं वो दोनों जो है वो सेलुलोज के होते हैं। इसके बाद जो है वो लास्ट इसका कंपोनेंट है जिसको हम लिखेंगे फंक्शंस, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल, फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। फंक्शन ऑफ सेल वॉल की अगर बात की जाए तो नंबर फर्स्ट पे हम कहते हैं कि ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नंबर सेकंड की बात करें तो हम इसे कहते हैं कि ये इसको शेप प्रोवाइड करता है। नंबर 3 की बात करें तो मैं कहता हूं इसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। नंबर 4 की बात करें तो मैं कहता हूं ये पैसेज वे है, पैसेज वे है, यानी कि ये पैसेज वे है, ये बैरियर नहीं है, नॉट अ बैरियर। सपोर्ट, शेप, पैसेज वे, रिजिडिटी। नंबर 5 पर अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो मैं ये भी लिख सकता हूँ ये सेल की टर्जिडिटी के अंदर भी हेल्प करता होता है। तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने सेल का इंट्रोडक्शन, फिर सेल की डिस्कवरी, फिर सेल्स के दरमियान में कंपैरिजन, और एक हमने यहाँ पे पार्ट भी देखा जिसको सेल वॉल की बात कर रहे थे हम। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट होता है। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन और मल्टीपल ऑर्गेनल्स को डिस्कस करना है। तो आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, फ्रेंड्स से शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स देने हैं, अपनी सजेशंस देनी है। और इसके अलावा आपने हमारा व्हाट्सएप चैनल जो है वो ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको मल्टीपल एमसीक्यू मिलेंगे, क्योंकि फेडरल बोर्ड के अंदर आपको 50% जो है आपके पेपर में एमसीक्यू होंगे। तो हमें इजाज़त दें आज, अल्लाह हाफिज़।